नमस्कार, मेरा नाम संतोष श्रीकृष्ण बोलके है, राहणार वळगागोर, तालुका जळगाव, जिला बुलढाणा। प्रवेशक का नाम है डॉक्टर रमेश वाघमारे सर। समुदाय का नाम है वड़गावगढ़। मेरे क्षेत्र कार्य कालावधि है 22 फरवरी से 31 मार्च तक। क्षेत्र कार्य को वो लोग जैसे मैंने क्षेत्र कार्य किया तो ग्रामीण समुदाय में किया था और खेती प्रमुख व्यवसाय है उसमें। और जो हमने जो कार्य किया था क्षेत्र कार्य में उसकी आदि जैसे कि कोरोना की परिस्थिति फ्रॉम एनालिसिस फ्रॉम केस स्टडी सब हमने कौन से कार्य किए इसमें दिखाई दिए। 16 प्रकार के मैंने कार्य किए हैं। और जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसमें पहले तो हमें कोरोना की स्थिति क्या है गांव में, तालुके में, ज़िले में इसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। और वैसे मैंने गांव में इन्फॉर्मेशन निकाली तब मुझे पता चला कि गांव में कि कोरोना का मरीज़ नहीं है। तालुके में बहुत ही कम थोड़ी फार गंभीर स्थिति थी, जैसे कि 147 रुग्ण थे, 6 की मृत्यु हो गई थी और 50 दर रोज़ रुग्ण संख्या बढ़ रही थी। ज़िले में रुग्ण संख्या की बहुत गंभीर थी क्योंकि उसमें 17,318 रुग्ण एकूण रहे थे। उसमें मृत्यु संख्या 254 है और उसमें 416 हर दिन कोरोना के पेशेंट निकल रहे थे। ऐसे मैंने फर्स्ट असाइनमेंट मेरे मित्रों से इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर और न्यूज़ से निकाल कर की। और जो था सेकंड असाइनमेंट जो हमें दी गई थी वो प्री एनालिसिस फॉर्म था। इसमें हमारा स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड इसके बारे में जांच पड़ताल की थी। और असाइनमेंट थीम के बारे में हमें जो समुदाय की लोक संख्या है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, जैसे कि 2267 हमारे गांव की संख्या है, उसमें 1147 पुरुष और 1122 स्त्रियाँ है इसी। और प्रशासकीय इन्फॉर्मेशन जैसे कि रमेश पाटिल हमारे गांव के अध्यक्ष है, सरपंच है, डॉक्टर संजय कुटे आमदार है और प्रताप राजादा हमारे खासदार है। और गांव में कौन कौन सी संस्थाएं जैसे कि आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत, स्कूल्स ऐसे संस्था की इन्फॉर्मेशन निकालनी। भौगोलिक स्थिति जैसी गांव में कौन कौन सी ज़मीन पड़ित है, कौन सी ग्रास लेवल है, कौन सी खेती के लिए अच्छी है और फॉरेस्ट की क्षेत्रफल कितना है इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। और बाद में सेकंड भाग में हमें समुदाय की ऐतिहासिक और सामाजिक इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, जैसे कि गांव का कैसे अस्तित्व में आ गया। जैसे 19 के ज़माने में गांव अस्तित्व में आ गया था। 2-4 गांव घर बनकर बड़ा गांव बन गया है। और गांव का नाम कैसे पड़ गया। गांव में जहाँ गांव अस्तित्व में आ गया तो वहाँ पे वड़ था और फॉरेस्ट में गढ़ था, इसलिए वड़गांव हमारा गांव का नाम गिर गया। और सामाजिक पहलू जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, उसमें नाते में क्रियाशीलता बहुत अच्छे, नाते संबंध बहुत अच्छे काम करते। और बैठक के ठिकान जैसे समाज मंदिर रहते, मंदिर चौक कर कर्मों के लिए क्रीड़ा मंदिर है, मंदिर में खेलते हैं लोग बच्चे। और जो कुछ भी गृह स्थिति है वो अच्छी है। श्रीमंत, मीडियम और दलित लोग ऐसी गृह निर्माण स्थिति है। और सेवा सुविधा भी अच्छा है। सन उत्सव भी बहुत धूमधाम से साजरे किए जाते हैं। जो तीसरा भाग है जो सामाजिक और आर्थिक स्रोत हमें दिखाना था। गांव में कौन कम मंदिर कहाँ पे है, खेती कहाँ पे है, नदी कहाँ से बहती है, बस स्टैंड कहाँ पे है, गोठन कहाँ पे है, वीर हाफसिस, उनकी सब इन्फॉर्मेशन हमने नक्काशी में दिखाई है। और जो थर्ड पार्ट रहता है थर्ड असाइनमेंट का वो गाँव की आर्थिक स्थिति और आर्थिक और राजकीय स्थिति हमें निकालनी थी। आर्थिक स्थिति जैसी गाँव खूब गंभीर है क्योंकि गाँव के बाजू में हमारी जहाँ डैम बन रहा है वहाँ पे सब 50% गाँव की ज़मीन जा चुकी है। और कीमत भी कुछ कम 1 लाख 2 लाख एकड़ के बराबर मिल रही थी, बहुत कम है। इसकी वजह से मजदूर वर्ग ज़्यादा है, आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। और गांव में बेरोजगारी का आढ़ावा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि डैम में ज़मीन गई है। और खासगी और सार्वजनिक परिवहन बहुत अच्छे से आती है क्योंकि ऑटो है। और 7 टाइम गांव में बस आती है, लेकिन कोरोना की वजह से अब आती नहीं। गांव में राजकीय वैशिष्ट्य कैसे है, जैसे कि रास्ते बहुत अच्छे सीमेंट से बनाए हुए हैं और जो शाला कॉलेज वो अच्छे से बांधकाम किए हुए हैं। और जो राजकीय कृति है जैसे कि भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस की राजकीय बैनर स्कृति दिखाई देती है। जो फोर्थ असाइनमेंट में हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो निकालनी थी वो केस स्टडी। 3 समस्याग्रस्त व्यक्ति को निवड़ना है, जैसे मैंने निवड़ा था। पहला व्यक्ति विद्यार्थी, दूसरा शेतकरी, युवा शेतकरी और तीसरा समस्याग्रस्त। और एक तीसरा व्यक्ति था कोरोनाग्रस्त व्यक्ति। और इसकी 3 व्यक्ति हमने चुने थे। और जिसके बाद हमें उनकी कौटुंबिक ट्री एनालिसिस निकालनी थी, जैसे कि उनमें नाते संबंध कौन से चाचा, 3 पीढ़ी की हमें उनकी ट्री एनालिसिस बनानी थी।
उसके बाद हमें असाइनमेंट 4 में तीसरे भाग में जो असील की मूल समस्या कौन सी है, उसके परिणाम कौन से है, उसके कॉजेज़ कौन थे, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी थी। हमने ट्री एनालिसिस के में उनके परिणाम पत्ते में दिखाए, खोल में उनकी मूल समस्या दिखाई और जो मूड़े रहते हैं उसमें हमने उनकी कॉजेज़ दिखाए। और जो कुछ भी समस्या सुलझाने के लिए जो कुछ भी ट्री एनालिसिस बनानी थी, उसकी मूल समस्या हमको खोल में और पत्ते में उसके क्या क्या अच्छे परिणाम पड़ सकते हैं और एक्टिविटी कौन सी कर सकते हैं उसके मूड में हमने दिखाया। जैसे कि एक व्यक्ति है कि उसमें अभ्यास न करने की उसके अभ्यास न करने की समस्या है, तो हमने वो उसके जो असाइनमेंट नंबर 4 में 5वें भाग में उनके कार्यक्रम का नियोजन किया था। जैसे कि पहला विद्यार्थी था तो उसके अभ्यास की जो समस्या थी उस सोल्व के लिए मैंने उसकी टीचिंग क्लासेस लेनी शुरू की। 3-4 बच्चों की मैं हर रोज़ टीचिंग क्लास लेता था। और जो शेतकरी है उसको मैंने युवा शेतकरी होने के कारण उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि सेंद्रीय खेती हम कम खर्च में कर सकते हैं। और जो 5वीं असाइनमेंट है उसमें हमें 3 व्यक्ति निवडने थे, जैसे कि 3 फैमिली निवडने थे जिन पे कोरोना का प्रभाव पड़ा है। ऐसे मैंने 3 फैमिली चूज़ की। पहली फैमिली जो कोरोना के कारण बेरोज़गार हो गए थे। जो दूसरी फैमिली थी वो तो अ, आरोग्य के कारण उन पे बहुत समस्या निकल आई थी। जैसे कि वो घर में एलर्जी का एक बच्चा था, उसको भीति के कारण हॉस्पिटल न जाने के कारण उसको बहुत बढ़ गया था। ये इन्फॉर्मेशन मैंने निकली। थर्ड फैमिली जो है वो ऑटो ड्राइवर है। इन पे आर्थिक परिणाम ज़्यादा कर गिर गया क्योंकि कोरोना की वजह से सब ऑटो बंद हो गए थे। तो ऐसे ही मैंने 3 फैमिली चूज़ की। और असाइनमेंट 6 में हमने लहान मूल जो रहते हैं उनको हाथ कैसे धोने, मास्क कैसे लगाने और आरोग्य की सेवाएँ कैसे लगा सकती है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। मैंने टीचिंग क्लास में दी थी। और जो दूसरा भाग रहा था वहाँ पे उनकी रंगोली और बैनर्स और पोस्टर के माध्यम से जन जागृति मैंने की थी। और जो मुझे निरीक्षण में आ गया कि कोरोना के में मानसिक स्थिति लोगों की कैसी रह गई थी, वो सीखने को मिला। और जो कुछ ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा कि लोग कैसे एक दूसरे को दूर रहते थे, बात नहीं करते थे, घर में आने नहीं देते थे। और समस्या आई थी कि कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा करके खुल के बातें नहीं करते। और मुझे ज़्यादा ज़्यादा ट्राई करना पड़ा और गाँव मेरा होने के कारण मुझे ज़्यादा करके कम समस्या आई। धन्यवाद।